हेलो एंड वेलकम टू संकल्प आईएएस। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि ये जो हमारा इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है, मृणाल सर का हैंडआउट जिसमें कि हम कवर कर रहे हैं, वो कब तक कंप्लीट होगा? क्योंकि अब एग्ज़ाम को हम मान के चले कि बस मुश्किल से 100 दिन का भी समय नहीं बचा है, ठीक है? इतने कम दिनों में हमको इस कोर्स को कंप्लीट करना है और बिलीव मी कि मैं भी जल्द से जल्द इस कोर्स को कंप्लीट कराना चाहता हूँ ताकि हम दूसरे सब्जेक्ट पे भी फ़ोकस कर सकें, साथ में पीवाईक्यूज़, एमसीक्यूज़ सब चीज़ें कंप्लीट कर सकें और साथ-साथ एक बार रिवीज़न भी कर सकें इसको। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल में प्लान बनाया है पूरा डे वाइज़ का, ठीक है? उससे पहले मैं आप सभी को देखो बता देता हूँ। जो कोर्स अभी मैं करवा रहा हूँ आप सभी को, पीसीबी 12, आप सभी को पता है मुरनाल सर का जो हैंडआउट है, उससे करवा रहा हूँ। तो मुरनाल सर का अगर आप अनअकैडमी पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेके देखोगे तो टोटल 58 लेक्चर्स में उन्होंने इस कोर्स को कंप्लीट करवाया हुआ है, ठीक है? अगर हम लगभग पेजेस की बात करें उस हैंडआउट की, तो मान के चलो अप्रॉक्स 1200 पेजेस का करीब का हैंडआउट है, जिसमें कि मेंस का अलग है, ठीक है? अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्री के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है? प्री का लगभग 1200 पेजेस का हैंडआउट है। अभी तक हमने एज़ ऑन टुडे 31st जैन जो है, हमने अभी तक कितना कवर कर लिया है? लगभग 200 पेजेस करीब कंप्लीट किए हैं, जो कि हमने लगभग 9 लेक्चर पे कंप्लीट किए हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि हमें कितने पेजेस अभी कंप्लीट करना है? लगभग 1000 पेजेस हमको और कंप्लीट करना है, ठीक है? लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ 9 लेक्चर में हमने सिर्फ़ 200 पेजेस ही कंप्लीट किए हैं। अगर हम इसी रेट से बढ़े तो लगभग 45 और लेक्चर्स लगेंगे हमको कंप्लीट करने में। तो यार ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ना? लेकिन अगर आप एक चीज़ और देखो, टाइम देखो तो मृणाल सर का जो एवरेज वीडियो का लेंथ होता है वो लगभग 2.5 घंटे का होता है और हमारा लगभग 1 घंटे का होता है। और मैं जो है क्वालिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हम पे समय भी कम है, तो दोनों चीज़ को बैलेंस करना होगा। तो मेरा टारगेट गाइज़ ये है कि इस पूरे इकोनॉमिक कोर्स को हम फ़ैब भर में ही कंप्लीट कर लें, ठीक है? फ़ैब भर में ही कंप्लीट कर लें। हमने अभी तक जो है पिलर 1, बी 2 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? बाकी के बचे हुए जितने भी हैं, वो सब फ़ैब तक कंप्लीट कर लेना और आप सभी को पता है फ़ैब जो है वो 28 दिन का महीना है इस बार भी। तो संडेज़ को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है? क्यों संडेज़ को क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि गाइज़ देखो, डेली का ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और हमको संडेज़ को सिर्फ़ खाली नहीं छोड़ना है, साथ-साथ क्विज़ेज़ जो होते हैं उसको भी कवर करना है, ठीक है? जो क्वेश्चंस जो मृणाल सर देते हैं, उनको भी संडेज़ में कवर करना है। तो इस 4 दिन संडे है, उसको मैं माइनस कर दूँ तो लगभग 24 दिन बच जाता है अपने पास। रोज़ अगर एक-एक लेक्चर भी करें तो 24 लेक्चर के अंदर हमको 1000 पेजेज़ वाला जो हैंडआउट है वो कंप्लीट करना है, ठीक है? क्योंकि हम 200 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यानी कि अगर हम इस तरीके से निकालें डिवाइड करके तो 42 पेजेज़ लगभग हर लेक्चर में कवर करना होगा, ठीक है? इसमें गाइस क्या होता है ना, ये फिक्स हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि कोई-कोई ऐसा लेक्चर होता है जिसमें कि कुछ पेजेज़ को हमको अच्छे से समझाना होता है, मतलब मुझको आपको अच्छे से समझाना होता है जिसमें उस वीडियो में, उस लेक्चर में कम पेजेज़ ही कवर हो पाते हैं। लेकिन कोई-कोई ऐसा हैंडआउट होता है जिसमें फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो उसमें ज़्यादा पेजेज़ भी कंप्लीट हम कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने एक टाइम टेबल बनाया है, तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ। एक टाइम टेबल इकोनॉमी के लिए फ़ैब 2025 में हमको करना है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम अब से ना डेली 8 बजे लाइव क्लासेस होगी आपकी, ठीक है? डेली 8 बजे लाइव क्लासेस होगी। आप जो है साथ-साथ आंसर दे पाएँगे कमेंट सेक्शन में, मैं भी साथ-साथ रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? डेली 8 पीएम लाइव, ये ध्यान रखना है डेली। अब हम ऑलरेडी 1 बी2 तक तो कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं अब ये फ़ैब के डेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? 1 फ़ैब को 1C1, 2 फ़ैब को क्योंकि संडे रहेगा तो हम क्विज़ करेंगे 1C1 तक के। हमने ऑलरेडी 1A1 का क्विज़ कर चुके हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल पे जाके आप लेक्चर देख सकते हैं। लाइव वाले आप सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है? उसके अलावा 1B1, 1B2, ठीक, फिर उसके बाद 1B2 तक का हम इस संडे को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? फिर 3rd फ़ैब को 1C2, 3rd 4 को 1C2 कवर करना है, 5th को 1C1, 6th को 1D2, ये पिलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? और 7th को 2A1, 8 को 2A2, 9 को फिर से क्यूज़, 10 और 11 तारीख को 2B क्योंकि ये लेंथी है थोड़ा-सा, 12 और 13 को 2C कवर करना है हमको, ये भी लेंथी है, 14 को 2D कवर करना है, 15 को 3A, 16 को फिर से क्यूज़ करना है हमको, 17 को 3B, 18 को 3C, 19 को 4A1, 20 को 4A2, 21 को 4B, 22 को 4C, 23 को फिर से क्यूज़, 24 को 4D, 25 को 4E,
26, 27, 28 में हमको ज़्यादा लेक्चर्स कवर करना है, मतलब ज़्यादा पेजेस कवर करने हैं, क्योंकि जो अब ये 5A, 5C और 6 वाला है ना पिलर, इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं, तो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँगे। 5A, 5B 26 को, 27 को 5C, 6A, 6B, 28 को 6C, 6D, 6E। तो ये गाइस ये प्रॉपर टाइम टेबल है। इसका जो आपको पीडीएफ है वो हमारे चैनल संकल्प पथ आईएएस पे आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है? जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया हुआ है संकल्प पथ आईएएस टेलीग्राम चैनल को भी जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी के सारे अपडेट्स मैं उस पे आपको देता रहता हूँ, ठीक है? तो कुछ इस तरीके का हमारा पूरा प्लान रहने वाला है फैब का। तो गाइस मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में, इन लेस टाइम, क्वालिटी कंटेंट आप सभी को डिलीवर कर सकूँ, ताकि आप सभी को जो भी परचेज़ नहीं कर सकते, देखो गाइस मैं हरदम ये कहता हूँ कि अगर तो आप कैपेबल हो कोर्स परचेज़ करने का, तो प्लीज़ आप जाके कोर्स को परचेज़ कीजिए। वहाँ पे आपको, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ कि उससे बहुत अच्छा से आपको टाइम के साथ समझाया जाएगा। मतलब कोई कंपैरिज़न नहीं है मुरनाल सर के साथ, ठीक है? लेकिन टाइम कम है, साथ में आप परचेज़ नहीं कर सकते हो, आप कैपेबल नहीं हो आर्थिक रूप से, देन यू कैन वॉच माय लेक्चर्स, ठीक है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि उनको ये पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया करूँ, ठीक है? मैं उनके लिए भी जवाब देता हूँ कि गाइस देखो, आप सभी ने बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं किसके, द हिंदू एनालिसिस के ना, डेली द हिंदू एनालिसिस के लोग समझाते हैं। लेकिन क्या वो प्रोवाइड कर पाते हैं न्यूज़पेपर? नहीं, क्योंकि कॉपीराइट इशू की वजह से ना गाइस मैं आप सभी को ये समझा सकता हूँ, ठीक है, स्क्रीन पे, लेकिन शेयर नहीं कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन जो मैं फिर वही कहूँगा कि जो लोग नहीं खरीद सकते हैं, वो बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम आपको चैनल मिल जाएँगे, जहाँ पे ये सारे आपको पीडीएफ जो है ना वो मिल जाएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। सर्च करोगे ना पीसीबी 12 मुरनाल सर करके, तो आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो और उससे मेरे वीडियोज़ को साथ-साथ उसको देख के रिवाइज़ आप कर सकते हो, ठीक है? ये तो मैंने बता दी कि इसका क्या सॉल्यूशन है पीडीएफ का। टाइम टेबल भी आप सभी को मैंने दे दिया है, क्वालिटी कंटेंट मैं आप सभी के लिए लेके आऊँगा। साथ में हमको और भी सब्जेक्ट्स को कवर करने हैं, ठीक है? तो ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने अभी इकोनॉमी की बात की है, जो कि डेली 8 बजे चलेगा। साथ में अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं आपको ऐसे ही टाइम टेबल बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ अपने चैनल पे, उसको भी आप देखिएगा। हम पॉलिटी और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ये पहले स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? ताकि साथ-साथ हम जल्द से जल्द समय में इस पूरे यूपीएससी के जो कोर्स को एक बार कंप्लीट कर ले कम से कम, इसके साथ इनके पीवाईक्यूज़, एमसीक्यूज़, कोचिंग्स के सब लगा लें, ताकि हम प्री के लिए रेडी हो जाएँ बिल्कुल अच्छे से। एक ने गाइज़ कमेंट किया था कि प्री चलो हम निकाल भी लिए तो मेंस का क्या? तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि देखो क्या है ना, प्री अगर हम एक बार निकाल लेते हैं, सबसे बड़ा टारगेट तो ये होता है। उसके बाद अगर तो आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो मेंस के लिए तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हो तो जो बीच में आपको 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है, उसमें आपको जी जान लगा देना है, पूरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, मेंस के जो कुछ सिलेबस होते हैं उसको कंप्लीट करना है प्री के अलावा, ठीक है? जिससे आप निकाल सको। और बहुत सारे बच्चे हैं जो निकालते हैं इस बीच में भी, ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ़ एक्सेप्शंस ही हैं। आप मेंस को भी क्लियर कर सकते हो, फिर इंटरव्यू के लिए तो टाइम मिलता ही है, तो डीमोटिवेट नहीं होना है। 979 सीट्स हैं, फाइनल पूरा, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि लगभग-लगभग इसमें 10-12 हज़ार बच्चे होंगे जो प्री में सेलेक्ट होंगे। तो आपको ये माइंड में लेके चलना है कि 10 से 12 हज़ार लोगों की लिस्ट में अपने को आना है। ठीक है गाइज़? और बाकी कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है? वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा चैनल अभी न्यू है, आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी कुछ भी कमेंट सेक्शन में पूछिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।